जो अखिलेश यादव हैं, जो आजम खां जी हैं, वो जेल में हैं, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। बेटे अभी नहीं निकल पाए हैं, उनकी पत्नी से भी जो है कार्रवाई हो रही है, मामला चल रहा है। अखिलेश जी कुछ बोलते क्यों नहीं उनके लिए? देखो, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े तबके के आजम खान साहब नेता हैं। लोगों की दुआएं आजम खान साहब के साथ हैं। आजम खान साहब को भगवान ने चाहिए या ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत आएंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ उनको सज़ा दे रही है। जो गरीब बच्चों के लिए उन्होंने जवाहर यूनिवर्सिटी बनवाई, रामपुर का विकास कराया, वो लोकप्रिय नेता थे। उनकी ज़िंदगी में साफ सुथरी छवि के नेता थे। उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला था, भारतीय जनता पार्टी को ये बुरा लग गया कि साफ सुथरी छवि अपनी उन्होंने बता के लोगों के बीच में एक संदेश दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी को वो हजम नहीं हुआ। फर्जी मुकदमे उन पर लगाए गए। उनको जेल में एक नेता होने की वजह से, उनकी लोकप्रियता कम करने की वजह से जेल में डाला गया। लोगों को दुखी हैं, कभी आएंगे जरूर। 2022 में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा? मुस्लिम को सबको पता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस दिन मुख्यमंत्री नेता जेल में पड़े हैं, कैसे वोट मिल जाएगा? बनेंगे यार, नेता तो बहुत जेल में है भाई। मुस्लिमों को तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए टारगेट की है कि हिंदू इकट्ठा हो जाए। और जब हिंदू इकट्ठा होता है तो उनकी जातियां पूछी जाती हैं कि तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो। उनका जातियों में शोषण किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है। इधर मुस्लिमों को परेशान करती है और उधर हिंदुओं में जातियों में पहले धर्म में बांटती है और धर्म में बांट के फिर जातियों में शोषण करती है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का मेन प्रोपेगेंडा क्या है। और वो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आपको सही पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ पे जमानत जब्त होगी। लोगों को पता चल गया है भारतीय जनता पार्टी विकास वाली नहीं, विनाश वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है उनसे। को बहुत फायदा मिल जाएगा पूरे तालिबान में जो बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा योगी जी भी अपनी तालिबान कुछ कार्रवाई करते जा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। जो मुस्लिमों के नाम पे चीज़ें हैं उनको बदला जा रहा है। किस तरह से देखते हैं पूरी इस कार्रवाई को? कौन कह रहा है कि तालिबान से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? बीजेपी को फायदा तालिबान से कौन कह रहा है? मुझे ये बताओ, मीडिया चैनल के अलावा देश में दूसरा कोई आदमी कह रहा है कि भाई तालिबान से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? बीजेपी का ही उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में खुद ही बीजेपी अपने आप को तालिबान खड़ा कर रही है। आप देखो, दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रस्सी में बांध के। एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, उसे खम्भे से बांध के मारा जा रहा है। लोगों के साथ अत्याचार, एटा में 3 लोगों को रस्सी से बांध कर उनको ऐसे मारा गया है। तालिबान तो बीजेपी के लोग जो है खुद ही अपने आप को एक तालिबान खड़ा कर रहे हैं। तो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मैं जो कर रहा है उसको जाके पूछो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुकदमा होना चाहिए। जो देखो, तालिबान का समर्थन कौन कर रहा है? जो कर रहा है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी। तालिबान को मैं कह रहा हूँ, हमने तो ये मैं कह रहा हूँ, न्यूज़ चैनल तो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी की टीम तालिबान को सपोर्ट कर रही है, तालिबान को मिलने लोग गए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी तालिबान से बात कर रहे हैं अंदर ही अंदर। गृह मंत्री को आपके नेताओं को तो खुले में मैं ये कह रहा हूँ, उनसे नेताओं से बयान लो जाके जिन नेताओं ने तालिबान का सपोर्ट किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार का गृह मंत्री तालिबान से अंदर अंदर क्या बात कर रहा है? आपका विचार क्या कह रहा है? नेताओं ने गलत किया? मेरा विचार ये कह रहा है कि हमारे देश में जो तालिबान बन रहा है उसे खत्म करना चाहिए। जो वहाँ का तालिबान है उसे हम नहीं जानते, अगर वो कट्टरवादी लोग हैं तो उनकी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन हमारे देश में जो 3 लोग एटा में मारे गए, दरोगा को बांध के मारा गया, लोगों का मर्डर कर दिया जा रहा है, रस्सियों में बांध के लोग मारे जा रहे हैं, अन्याय और अत्याचार लोगों पे हो रहा है, वो तालिबान हमारे देश में खुद बना। पिंकी चौधरी जो अपने आप को एक हिंदू सम्राट बताता है, वो तालिबान की भाषा हर न्यूज़ चैनल पे बोलता है। उसके लिए मीडिया और सरकार क्यों नहीं इंतजाम करती? हमारे देश में खुद तालिबान डेवलप कर रहे हैं लोग। चुनी हुई सरकार तो राज कर रही है। चुनी हुई सरकार क्या राज कर रही है? चुनी हुई सरकार राज कर रही है, लेकिन चुनी हुई इसलिए चुनी थी जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था चुनाव में, जो जैसे संकल्प पत्र कहते हैं, उसको इनको याद दिला दो तो ये आदमी मर्डर मारने को तैयार हो जाते हैं, मुकदमे कायम करा देंगे। ये चुनी हुई सरकार गई कहाँ है? वो कौन से बेले में घुस गई है? मोदी जी आज चुनी हुई बात कौन? स्मार्ट सिटी की बात की थी इन्होंने डबल आई की बात की थी इन्होंने, जो है देश में क्या क्या नहीं, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या क्या बात नहीं
की थी। आज क्या हो गया, उस पर चुनी हुई सरकार अपने मुद्दों से भटक क्यों गई? लेकिन यादव जी जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं भारत के लोग, उन्हें क्या कहोगे? मैं ये कह रहा हूं जो भारत के लोग तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि वो तालिबान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन जिस सरकार, जो भारत की चुनी हुई सरकार है, जिसने देश में तालिबान एक खुद तालिबान डेवलप कर रखा है, लोगों को कानपुर में पकड़ के मार दिया, कहीं दरोगा को मार दिया, एटा में कहीं मर्डर मार रहे हैं बांध के, तो वो तालिबान डेवलप जो कर रहे हैं हमारे देश की सरकार, उनसे भी दो शब्द पूछना चाहिए कि हमारे देश में ये तालिबानी हुकूमत ये ऐसा क्यों कर रही है, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो उनसे भी दो शब्द पूछना चाहिए मीडिया को। वो मीडिया तो गूंगी और बहरी हो गई। हमें उम्मीद आशा है कभी आपका पल्ला पड़ेगा नेताओं से, तो आप जरूर पूछोगे इन चीज़ों के बारे में। योगी जी नाम बदल रहे हैं यहाँ जिलों का, अलीगढ़ कर दिया है। देखो योगी जी जिस दिन से आए उस दिन से उनकी एक ही नज़र है कि मुसलमान नेताओं के ऊपर FIR दर्ज कराना, फिर जातियों में दलितों के और OBC के, यादवों के, ब्राह्मणों के ऊपर इनकाउंटर और मर्डर करना, उसके बाद 100 नंबर का 112 कर देना, और प्रयागराज का, इलाहाबाद का प्रयागराज कर देना, अयोध्या का भी पता नहीं क्या कर दिया। तो ये मैं बताता हूँ, उनका काम करना आता नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना था, जनता ने नहीं चुना था। भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपनी पसंद है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि हिंदू सम्राट हैं ये, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर का कोई ज्ञान नहीं है, कोई उन्होंने काम नहीं करना। उन्होंने सिर्फ किया तो नाम बदलने का काम किया। मेट्रो में एक पिलर नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश में कोई पुल नहीं बनाया, कि कोई एम्बुलेंस नहीं दी, पुलिस को कोई व्यवस्था नहीं दी। किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। अगर आंदोलन पर नहीं बैठा होगा तो लाखों की संख्या हो जाती अब तक आत्महत्या करने की। कोई MSP नहीं मिली। आज डीजल और पेट्रोल से लोग दुखी हैं। योगी जी विफल हैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने में। किसी भी तरीके से कहीं भी वो सक्सेस नहीं है। लेकिन लोकप्रियता की आप बात करोगे तो उनके पेड जो चैनल हैं वो उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं। हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता में उनकी कोई लोकप्रियता है। ये चुनाव में उन्हें पता चल जाएगा। पैसे दे के अपनी लोकप्रियता कोई भी बना ले तो खजाना उनके हाथ में है। अपनी उनकी लोकप्रियता खजाने की वजह से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का खजाना टीवीओं में लुटा रहे हैं वो, और कुछ दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। एक भी पिलर नहीं बनवाया। मुरादनगर में शमशान घाट बनवाया उन्होंने। मुरादनगर में शमशान घाट बनवाया तो देश में पहली बार हुआ ना कि शमशान घाट से डेथ बॉडियां घर गई हैं, और वो 3 दिन के अंदर शमशान घाट गिर गया है। योगी जी की यही सफलताएं हैं। ऐसी बहुत सारी सफलताएं। बनारस में पुल गिर गया था। भूल कैसे जाता हूं? भूल नहीं सर जाते। क्या सफलता है? अगर जिस दिन से इन्होंने शपथ ली उनकी आज दिन तक की अगर करोगे तो कई किताबें छप जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बनारस में पुल गिर गया था, आज दिन तक कोई जेल में नहीं गया। बहुत सारे ऐसे कांड हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में हुआ है कि पुलिस अपहरण करवाती है, पैसे भी लेती है, और वो 35 लाख रुपए का पता भी नहीं चलने देती है, और अपहरण किया हुआ बच्चा भी नहीं मिलता है, उसकी डेथ बॉडी भी नहीं मिलती है। ये योगी जी के राज्य में पहली बार हुआ है। पुलिस पिटती है थानों में, पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश में सीधा जंगल राज्य है। बस टीवी लोग दिखा रहे हैं, टीवी पैसे दे के कुछ भी बुलवा लो। मुझे टीवी पे कोई देखना लोग विश्वास नहीं करते। अब किसान ने तो खासतौर से विश्वास करना छोड़ दिया, टीवी देखना छोड़ दिया है।